हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर स्टेट फंक्शंस एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर पाथ फंक्शंस। लास्ट वाले लेक्चर में हमने मैक्सवेल रिलेशंस और थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। इस वाले में हम एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर स्टेट एंड पाथ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्चुअल में हमारा स्टेट फंक्शंस के लिए यूज किया था। स्टेट फंक्शन हमने पहले जैसे सम बेसिक टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, उसमें हमने कहा था स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जिनकी वैल्यूज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हमने कहा था कि हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट हीट Q एंड वर्क डन W। ये हमने कहा था कि ये हमारे दोनों पाथ फंक्शंस होते हैं, रिमेनिंग हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट उनका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है, और जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनका जो डिफरेंशियल होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। एग्जैक्ट पसपोज करो कोई फंक्शन हमारा फाई है, इसका डिफरेंशियल होगा डी फाई, तो देन इंटीग्रल ऑफ डी फाई विल बी दिस वन। डी फाई का इंटीग्रेशन किया हमने, फाई आएगा, लिमिट लगाया a टू b लगाया, फाई एट b माइनस फाई एट a। द साइक्लिक इंटीग्रल विल बी लाइक दैट। डी फाई साइक्लिक इंटीग्रल का साइन ये है a टू b। तो जैसे साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, a से b गए, b से a गए, वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है। सेम ऐसे ही साइक्लिक इंटीग्रल में भी a से b तक इंटीग्रेशन किया, फिर प्लस b टू a इंटीग्रेशन किया, उसका जो वैल्यूज आएगा वो हमारा जीरो आता है। ये कंडीशंस जो होती हैं वो हमारे स्टेट फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। तो जो भी फंक्शंस इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो हमारे स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे। द फंक्शन दैट सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। द वैल्यूज ऑफ दीज फंक्शंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड दीज फंक्शंस फॉलो यूलर्स थ्योरम एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दीज फंक्शंस आर जीरो। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेट फंक्शंस फॉलो करते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे पाथ फंक्शंस कहलाते हैं, और उनका जो डिफरेंशियल होता है वो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। अब ये यूलर थ्योरम्स हम कैसे यूज करते हैं वो हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन और यूलर थ्योरम, जो कि हमारे ओनली स्टेट फंक्शंस के लिए ही यूज किए जाते हैं। सपोज कोई z हमारा कोई स्टेट फंक्शन है, लेट z भी ये स्टेट फंक्शन, और दो हमने कहा था फंक्शंस किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो हमने वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y ले लिए हैं। तो z भी ये स्टेट फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कैलकुलस में, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। और इसके लिए हमने पीछे भी जब हमने डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमारा थर्मोडायनेमिक्स 1 में, डिफरेंशिएशन इन थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने बताया था कि हम इसकी कंप्लीट डिफरेंशियल की इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। dz इक्वल्स टू z का वेरिएशन x के रेस्पेक्ट में वे और y को कांस्टेंट मानते हुए डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y इंटू dx, प्लस z का वेरिएशन y के रेस्पेक्ट में डेल z ओवर डेल y एट कांस्टेंट x इंटू dy। ये है हमारी कंप्लीट डिफरेंशियल की इक्वेशन। सपोज हमने इस वाले पार्ट को m मान लिया है और इस वाले पार्ट को हमने n मान लिया है। अब हम इस पर यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूलर थ्योरम हमारी लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं, तो हमने इसको एक तरह से लीनियर वाली फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब हम इस पर यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम में क्या होता है, ये पहला वाला पार्ट होता है, इस वेरिएबल के जस्ट पहले वाला पार्ट, उसका वेरिएशन देखते हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले पार्ट जो है उसके जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में खुद के साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए, मींस डेल m ओवर डेल y एट कांस्टेंट x, और इसके साथ जो भी साइन होता है, यहाँ पर m के साथ प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस डेल m ओवर डेल y एट कांस्टेंट x इक्वल टू, फिर इसका n का वेरिएशन इस पहले वाले के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेल n ओवर डेल x, उसके खुद के साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए एट कांस्टेंट y, ये, और जो भी साइन था हमारा n के साथ वो हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ये आपका, अगर हम इसको देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये वाला पार्ट LHS की वैल्यू निकालते हैं, फिर RHS की वैल्यू निकालते हैं, दोनों वैल्यूज हमारा इक्वल आता है, तो हम बोलते हैं कि यूलर थ्योरम एप्लीकेबल है। और इसका जो ये फंक्शन है z, वो हमारा स्टेट फंक्शन है, और इस फंक्शन का डिफरेंशियल dz जो है वो हमारा क्या है, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर LHS और RHS, ये LHS और ये RHS, हमारा RHS मीन्स राइट हैंड साइड और LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मीनिंग है कि हमारा यूलर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है,
z हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, dz हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है बल्कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है और z फिर हमारा पाथ फंक्शंस होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूलर थ्योरम एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हमने थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकाले थे। तो पहला हमने देखो एक उसमें रिलेशन था DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। पूरा अगर जिनको इसको नहीं समझ आ रहा है वो एक बार हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाला और मैक्सवेल रिलेशंस वाला जो हमने लेक्चर लिया था वो आप उसको एक बार देखिए तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। अब हम फिर वापस आते हैं इसी पर DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। इस पर हम यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो फिर से वही T का वेरिएशन इस P के रेस्पेक्ट में इसके खुद के साथ जो S है उसको कांस्टेंट मानते हुए, तो T डेल T ओवर डेल P एट कांस्टेंट S इक्वल टू डेल V ओवर डेल S एट कांस्टेंट P। ठीक है, अब हम इसको चेक करने के लिए कि ये LHS वाला पार्ट इस RHS के इक्वल आ भी रहा है ये नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए हमने जो मैक्सवेल रिलेशंस पढ़े थे उनमें उनका हेल्प लेते हैं। तो हमने इसका मैक्सवेल रिलेशन निकाला T बाई P का मैक्सवेल रिलेशन डेल T ओवर डेल P और ऊपर वाली टर्म्स हमारी क्या है T से एरो की ओर आ रहा है माइनस कहां से आ रहा है S से आ रहा है एट कांस्टेंट X इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट साइड जाते हैं डेल V ओवर डेल S ऊपर वाली टर्म्स इसमें कौन है V से एरो की ओर आ रहा है माइनस कहां से आ रहा है P से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें इन दोनों से माइनस के साइन को आपस में कट कर देते हैं तो फिर से हमें देखो यही वाला पार्ट मिल जाता है। तो इसलिए हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो यूलर थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है और यूलर थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है तो जो ये फंक्शन है H वो हमारा स्टेट फंक्शन है और इसका जो डिफरेंशियल है DH वो हमारा क्या होगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ओके, तो इस तरह से हमने यूलर थ्योरम की हेल्प से एंथैल्पी का पता लगाया कि ये हमारा स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। अब हम दूसरा वाला जो आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन है G उस पर भी ये यूलर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आप थर्मोडायनेमिक रिलेशन सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। वो क्या है हमने पीछे पढ़ा था इसको DG इक्वल्स टू VDP माइनस HDT। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप हमारी जो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर और मैक्सवेल रिलेशन वाली जो आपकी वीडियो है आप एक बार उसको जाके चेक कीजिए और अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार उसको देखें तब आप इस वीडियो को देखें तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी DG इक्वल्स टू VDP माइनस HDT अप्लाई द यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम के लिए हमने कहा था कि V पर आप अप्लाई किए V का वेरिएशन T के रेस्पेक्ट में उसके साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए जो साइन है वो एज इट इज आ जाता है प्लस डेल V बाई डेल TP इक्वल्स टू फिर S का वेरिएशन P के रेस्पेक्ट में डेल S बाई डेल P इसके साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए एट कांस्टेंट T साइन जो है S के साथ वो एज इट इज आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए ये ठीक है या नहीं है हम अपने मैक्सवेल रिलेशन का यूज करते हैं। मैक्सवेल रिलेशन V बाई T वाला क्या है, V बाई T का मैक्सवेल रिलेशन ये है। ठीक है, तो डेल V बाई डेल T V से एरोस की ओर आ रहा है माइनस कहां से आ रहा है P से आ रहा है एट कांस्टेंट P इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट साइड जाते हैं डेल S बाई डेल P ऊपर वाली टर्म S है S से एरो दूर जा रहा है प्लस किसकी ओर जा रहा है T की ओर एट कांस्टेंट T। इस तरह से हम ये हमने पढ़ा था मैक्सवेल रिलेशन जब हमने डराइव किए थे वहां पर। तो आप इसको अभी दोनों साइड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर वाला आपके प्लस में आ जाएगा और इधर वाला माइनस में आ जाएगा ताकि ये इस इक्वेशन 1 के इक्वल आ जाएगा ताकि हम इनको दोनों को इजीली कंपेयर कर सकें। तो अभी हमने कहा कि कंपेयरिंग 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमको मिला कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी बराबर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि G विल बी स्टेट फंक्शन एंड DG विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, तो अभी दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट W इज ए पाथ फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं DW इक्वल टू थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग आपको IUPAC रिकमेंडेशन से हमें ये पता चलता है DW का वैल्यू माइनस के PdV आता है फॉर एन आइडियल गैस से हम देखते हैं कि PV इक्वल टू RT होता है तो V का वैल्यू हमारा RT अपॉन P आएगा। तो R तो इसमें कांस्टेंट है तो V का वैल्यू तो T और P पर डिपेंड करता है। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इज ए फंक्शन ऑफ T एंड P। ओके, तो नाउ अब हम इसकी कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन लिखते हैं। तो अभी हम इसको इधर आते हैं तो dV कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन dV इक्वल्स टू V का वेरिएशन
टी के रेस्पेक्ट में, v का वेरिएशन टी के रेस्पेक्ट में, डेल v बाई डेल टी पी एट कॉन्स्टेंट जो इसके साथ है p उसको कॉन्स्टेंट मानते हुए इनटू डी टी प्लस फिर v का वेरिएशन p के रेस्पेक्ट में डेल v बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट t इनटू डी पी। तो ये इसकी कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन कहलाता है। ये भी हमने पीछे डिफरेंशिएशन वाले जो लेक्चर था सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला थर्मोडायनेमिक्स 1, ये हमने उसमें कवर किया था। एक बार अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वहां जाकर जरूर देखिए, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस डेल वी बाई डेल टी पी, इस वाले टर्म्स का हम आइडियल गैस के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसमें भी हमने पीछे पढ़ा था डिफरेंशियल वाले ही आपके जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था इतना पार्ट हमारा ये ऑपरेटर होता है और इसके अंदर में जो v है वो हमारा फंक्शन होता है। आइडियल गैस के लिए v का वैल्यू आर टी अपॉन पी आता है। तो डेल बाई डेल टी ऑपरेटर है, v की जगह हमने आर टी अपॉन पी किया, बाहर कॉन्स्टेंट चल रहा है हमारा p, r कॉन्स्टेंट है, p यहाँ से पता चला कि p यहाँ से कॉन्स्टेंट है, r अपॉन p दोनों कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ऑपरेटर कांस्टेंट को ऑपरेट नहीं करता, वो सिर्फ अपने फंक्शन को ही ऑपरेट करता है। तो d बाई डी टी के अंडर में सिर्फ t बचा और dt बाई डी टी इक्वल्स टू हमारा 1 आता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से r अपॉन p आया। सेकंड वाली टर्म्स जो है हम इसका वैल्यू भी निकालते हैं, डेल v बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट t, डेल v डेल बाई डेल p इसमें ऑपरेटर है, v की जगह हम rt अपॉन p लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट हमारा t चल रहा है तो r और t दोनों कॉन्स्टेंट है बाहर किए, आर टी डी बाई डी पी के अंडर में सिर्फ 1 अपॉन पी बचा। 1 अपॉन पी को भी आप p रेज टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा आर टी डी बाई डी पी ऑफ p रेज टू दी पावर -1। और हमारा पावर फंक्शन का डिफरेंशियल का रूल है कि पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई में आया और पावर से एक माइनस हो जाता है। p की पावर -1 पहले था, -1 और किया तो -2 हुआ, इसको हम p रेज टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -RT हो गया। जैसे हमने 1 अपॉन पी को p की पावर -1 लिखा, p की पावर को 1 अपॉन p लिख सकते हैं। इसी तरह से p की पावर -2 को हम 1 अपॉन पी स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर माइनस के RT अपॉन पी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स के वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, जिससे हमको dv इक्वल्स टू r अपॉन p इंटू डी टी मिला माइनस r अपॉन RT अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी आया, ठीक है। अब हम इस dv की वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए dw इक्वल्स टू माइनस p और dv का वैल्यू हम यहां से रख देते हैं r अपॉन p इंटू डी टी माइनस RT अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो p से इसका p कैंसिल होकर यहाँ से तो आएगा माइनस के r इंटू डी टी और माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ से आएगा RT अपॉन p इंटू डी पी, ठीक है। अब हम इस पर अपनी उल्लर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि जो W है वो हमारा पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है और dw हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इतने पार्ट को हम m मान लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा n हो गया। तो इसका वेरिएशन हम इस p के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके खुद के साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। और इतने पार्ट का वेरिएशन हम इस t के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके खुद के साथ जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए। तो अब इस पर हम अप्लाई करते हैं उल्लर थ्योरम को, अप्लाई यूलर थ्योरम। उल्लर थ्योरम को हमने अप्लाई किया, क्या मिला हमको, माइनस डेल आर बाई डेल पी एट ए कांस्टेंट t इक्वल्स टू प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ RT अपॉन p, उसके खुद के साथ क्या है आपका कांस्टेंट p। अब इसका वैल्यू निकालोगे आप, डेल बाई डेल पी इसमें ऑपरेटर है, डेल आर बाई डेल पी एट कांस्टेंट t, डेल बाई डेल पी ऑपरेटर है और r एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमने डिफरेंशिएशन के रूल में पढ़ा था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो ये तो पार्ट हमारा 0 दे रहा है और इधर वाला पार्ट हमको क्या देगा, डेल बाई डेल टी इसमें ऑपरेटर है, ओके। RT अपॉन P पर हम इसको अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट हमारा P चल रहा है, R कांस्टेंट, P यहां से पता चला कांस्टेंट, R अपॉन P डी बाई डी टी के अंडर में सिर्फ T बचा, dt बाई डी टी इक्वल टू 1 होता है, दैट इज R अपॉन P। तो इधर से जो 0 आया, इधर से हमारा राइट हैंड साइड वाले पार्ट से R अपॉन P आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS
not equals to RHS. Hence, W is a path function. And dW is an inexact differential. ओके, इज इट क्लियर? ये एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का काफी रोल होता है थर्मोडायनेमिक्स में। बहुत इससे रिलेटेड बहुत बड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसका काफी यूज होता है, तो इसलिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।